जी हाँ दोस्तों, रेहान को अवीवा का मिला साथ। शादी के बाद लेंगे नया और बड़ा फैसला। राहुल और प्रियंका गुरु बंद सिखा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने पहले ही लगाया निशाना। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेहान ने हाल ही में अपनी प्रेमिका अवीवा बेग से सगाई कर ली है। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों, इन सब चर्चाओं के बीच एक वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली से जुड़ा यह वीडियो है जो वायरल हुआ है, और उस वीडियो में बेहद ही खास तौर तस्वीर दिखाई दी है, और इसी तस्वीर की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। और दोस्तों, इस तस्वीर को देख ऐसा लगा कि अवीवा बेग रेहान वाड्रा के नेक्स्ट फैसले के साथ है। नमस्कार, खबर क्या है आपको बताएंगे बड़े विस्तार से। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासु प्रजा। दोस्तों, रेहान और अवीवा दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं। मैंने उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं सुनी है, जबकि प्रियंका गांधी एक मंझी हुई राजनीतिज्ञ है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया गांधी परिवार से उनका नाता है, और रेहान तो प्रियंका गांधी के बेटे हैं। अवीवा का तो 7 साल से रेहान से रिलेशनशिप था, और फिर भी उनकी चर्चा उस तरह से नहीं होती जैसे अनमझे हुए नेताओं और जानी मानी हस्तियों के परिवारों से नाता रखने वाले बेटे बेटियों की होती है। खैर दोस्तों, अब जबकि रेहान और अवीवा की चर्चा हो रही है, तो एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अवीवा बेग के साथ रेहान मां प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, और वीडियो केरल के नैकट्ठी का है। इस 40 सेकंड के वीडियो में रेहान सुरक्षा घेरे में नजर आ रहे हैं, और उनके साथ एक युवती मौजूद है। कहा जा रहा है कि वो अवीवा बेग ही है। दोस्तों, पिछले साल वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान एक कांग्रेस की रैली में रेहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग उनके साथ नजर आई थी, और जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रही थी तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग दोनों एक साथ खड़े थे। और इसका वीडियो सामने आया है जिसमें रैली के दौरान रेहान वाड्रा अपनी मंगेतर बेग को बगल में शांति से खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान एक कांग्रेस रैली में रेहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग उनके साथ नजर आई थी। जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रही थी तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग दोनों एक साथ खड़े थे। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें रैली के दौरान रेहान वाड्रा अपनी मंगेतर अवीवा बेग के बगल में शांति से खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों वायनाड रैली में नवंबर 2024 में हुए लोकसभा उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार का हिस्सा थे। प्रियंका गांधी ने अपने पहले चुनावी मुकाबले में अपने भाई राहुल गांधी द्वारा खाली की गई इस सीट पर 4,10,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। प्रियंका गांधी को 6,20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी और भाजपा की नव्या हरिदास को हराया था। दोस्तों, रेहान वाड्रा अपने नाना राजीव गांधी और मां प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से राजनीति से भी अच्छी तरह से परिचित है। खासकर भाजपा नेता उन्हें समय समय पर टारगेट करते रहे हैं। फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक पोस्ट कर रेहान को घेरा था। इस पोस्ट में मालविया ने पूछा था कि अगर प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान अपने नाम रेहान राजीव गांधी कर सकते हैं तो उनके परिवार में कोई नेहरू सरनेम क्यों नहीं कर लेता है। मजेदार बात यह है कि खुद रेहान भी राजनीति में अच्छी खासी दिलचस्पी लेते हैं। एक्स पर उनके हैंडल पर जो पोस्ट किए गए हैं दोस्तों, उनमें इजराइल हमास संघर्ष से लेकर उनके मामा राहुल गांधी, मां प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के सैकड़ों रिपोस्ट है। और खुद रेहान भी कुछ मौकों पर राजनीति से जुड़े बयान देते और राजनीतिक मंचों पर दिखाई दिए हैं। और जैसे दिसंबर 2022 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, तब रेहान अपनी माता पिता के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने थे। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में रेहान अपनी बहन मिराया के साथ दिल्ली के लोधी एस्टेट मौजूद आदर्श स्कूल पर वोट डालने भी पहुंचे थे। बूथ के बाहर जब उनसे चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो रेहान ने इसे बेहद अहम चुनाव करार दिया था, और सभी युवाओं से बड़ी संख्या में मिलकर वोट देने, संविधान को बचाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था दोस्तों कि युवा ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
रेहान ने कहा था कि उनके लिए महंगाई, रोजगार, संविधान मुद्दा है। इसके अलावा रेहान अलग अलग मौकों पर अपने मामा राहुल गांधी की तरह ही सफेद कुर्ते पाजामा में घूमते दिखाई दिए। आज से करीब 10 साल पहले वो अपने दोस्त के साथ राहुल के लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंचे थे, जहां उनकी चारपाई पर बैठकर खाना खाने, गांव वालों से बात करने की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। हालांकि उस दौरान रेहान काफी छोटे थे। तब से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है दोस्तों। हालांकि राजनीति की पढ़ाई करने के बावजूद कुछ एक मौकों को छोड़ दे तो रेहान सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। बताया जाता है कि रेहान के हाथ में पहली बार 10 साल की उम्र में उनकी मां प्रियंका का कैमरा आ गया था और इसके बाद शुरू हुआ उनका फोटोग्राफी का सफर। धीरे धीरे शौक और पेशे में बदल गया ये शौक। मुंबई में कोलाबा में मौजूद आर्ट गैलरी, इसके अलावा APRE आर्ट हाउस में रेहान की जो प्रोफाइल दर्शाई गई है, इसके मुताबिक वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी और इसके अलावा कमर्शियल फोटोग्राफी से जुड़े रहे हैं। 2021 में दिल्ली मौजूद बीकानेर हाउस में रेहान की फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगी थी और इसी शो के थीम रोशनी, अंतरिक्ष और समय पर आधारित थी। बताया जाता है कि इस प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने अपनी आंख पर लगी उस चोट के अनुभवों को साझा किया था जो उन्हें 2017 में क्रिकेट खेलते हुए लगी थी। और इस प्रदर्शनी के दौरान रेहान ने एक मीडिया संस्थान से कहा था कि अपनी आंख की चोट के बाद मैंने काफी ब्लैक एंड व्हाइट शूटिंग शुरू की। मैंने इसके जरिए उस परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश की कि कोई अंधेरे में रोशनी को कैसे देखता है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि जिस फोटोग्राफी के शौक को रेहान ने पेशा बनाया है, कभी उसे लेकर उनके नाना राजीव गांधी बेहद जुनूनी थे। यहां तक कि उनकी मां प्रियंका गांधी वाड्रा भी फोटोग्राफी की दुनिया में उतरने को बेताब थी। उन्होंने ये जुनून और प्रतिभा अपने पिता से ही उन्हें मिली थी, जिन्होंने 12 साल की प्रियंका को तब कैमरों की बारीकियां समझाई थी। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद अपनी फोटोग्राफी पर प्रदर्शनी कर चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बाद में राजनीति की दुनिया में सक्रिय हो गए। खुद रेहान वाड्रा कह चुके हैं कि उन्हें फोटोग्राफी की शुरुआत प्रशिक्षण उनकी मां प्रियंका से ही मिली थी। उन्होंने ही रेहान को कैमरे के उपकरणों से मिलाया। इसके अलावा बकौल रेहान उनके घर पर उनकी पसंदीदा फोटोग्राफ्स जो है उनकी मां और नाना की खींची गई तस्वीर है और इनमें एक तस्वीर उनकी नानी सोनिया गांधी की है जिसे राजीव गांधी ने खींचा था। रेहान बताते हैं कि उनके काम में उनकी सबसे बेहतर आलोचक उनकी मां खुद है। ऐसे में जब भी अच्छा काम होता है तो उन्हें तारीफ मिलती है, लेकिन कई तस्वीरों में वो उन्हें और अच्छा काम करने की सलाह देते हैं। और जिस आंख में चोट लगने की घटना का रेहान जिक्र करते हैं कि वो 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें लगी थी। रेहान की मां प्रियंका उस दौरान कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान संभाल रही थी। चूंकि रेहान की चोट गंभीर थी, इससे कुछ समय के लिए उनके फोटोग्राफी के शौक को विराम लग गया था। रेहान बताते हैं कि वो समय उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैमरे को क्लिक करना शुरू किया। और खैर, पुराना वीडियो दोस्तों वायरल है जिसमें रेहान और अवीवा बेग प्रियंका की रैली में दिखाई दे रही है। इससे पहले रेहान राहुल गांधी के साथ उनकी राजनीति का साथ देते नजर आए हैं। खैर दोस्तों, अब इसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रेहान वाड्रा भी राजनीति की दुनिया में एंट्री मारेंगे, क्योंकि अब उनकी होने वाली पत्नी ने ही उनका साथ दे दिया है, तो जाहिर सी बात है। और कहते ही हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और शायद रेहान के लिए वो महिला प्रियंका की बहू अवीवा बेग बन के सामने आ रही है, जो कि खुद रेहान की पत्नी है। उनके 7 साल की रिलेशनशिप की कहानी है जो कि अब हकीकत में बदलने जा रही है। मिला जुलाकर कांग्रेस को भी एक नया साथी मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी को एक तरह से एक नई उम्मीद मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नया युवा मिलेगा, जो कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की शादी को लेकर, उनकी जोड़ी को लेकर, और रेहान को उनकी पत्नी यानी होने वाली पत्नी के साथ मिलने को लेकर, और एक तरह से रेहान का भी प्रियंका की तरह कांग्रेस में और अपने मामा का साथ देने को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? एक छोटा सा कमेंट कीजिए, हमें भी राय दीजिए, हमें सजेस्ट कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।